स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज हम लोग पॉलिटेक्निक का जो क्लासेस चल रहा है उसी का एक हम लोग सेकंड क्लास होगा हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर, उस चीज़ को लेकर आए हुए हैं। और आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हो या फिर किसी भी स्टेट का पॉलिटेक्निक हो। क्लियर? तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हमने हाइट एंड डिस्टेंस में एक क्लास लिया है इससे पहले और ये सेकंड क्लास होगा। और मैंने आप सभी को बता रखा है कि पूरा हाइट एंड डिस्टेंस हम लोग 3 क्लास में ख़त्म करेंगे और उस 3 क्लास से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना है। तो आज सेकंड क्लास है और एक क्लास और होगा, तो उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। और चलिए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। लेकिन आज की क्लास में शुरू करूँ इससे पहले आपको पहला क्लास जो है वो आना चाहिए कि हमने वहाँ पे क्या बात किया था। तो थोड़ा सा हम रिकॉल करें कि हमने इससे पहले सीखा क्या था। हमने इससे पहले सीखा ये था कि जो हम लोग क्लास 10 तक बहुत बड़ा बड़ा डायग्राम बनाकर बहुत लंबे प्रोसेस से जो सॉल्व कर रहे थे उस चीज़ को हम लोग सेकंडों में करना सीखे थे, है ना। 5 से 10 सेकंड में कैसे करते हैं ये हमने वहाँ सीखा था। वहाँ हमने सिर्फ ऐसा, आपको अगर हम साधारण भाषा में समझाएं तो वहाँ पे हमने सीखा था कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, चाहे वह पेड़ के टूटने से बने या पोल के टूटने से बने या फिर किसी भी मतलब दैनिक जीवन में जो घटनाएं होती है उससे क्या बने, एक राइट एंगल ट्रायंगल बने और वहाँ पे कोई एक कोण बने, चाहे वो 30 डिग्री का हो, 15 डिग्री का हो या 45 डिग्री का हो या 60 डिग्री का हो। इसी में से कोई एक कोण बनता था और उसके बाद या तो हमसे ये पूछा जाता था कि ये दूरी क्या है या तो ये दूरी क्या है ना। लेकिन इसी चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से घुमा घुमा कर पूछा जाता था कि कोई पेड़ है 15 मीटर का है, आधा से टूट जा रहा है। समझ में आ रहा है ना, मतलब वहाँ पे बात क्या हो रहा था। सिंपली अगर हम साधारण भाषा में कहें, कंक्लूजन कहें, निष्कर्ष कहें तो सिर्फ कुछ इसी तरीके का बात हो रहा था। एक ट्रायंगल बनेगा, एक एंगल बनेगा, कुछ इस तरीके से होगा। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे कि यहाँ एक एंगल नहीं 2 एंगल बनेगा। अब 2 एंगल कैसे बनेगा, यहाँ पे सिचुएशन बता रहे हैं हम। मान लीजिए कोई बच्चा है और वो किसी बादल को देख रहा है, ठीक है। सड़क पे कोई बच्चा है, वो किसी बादल को देख रहा है, तो बादल को देखने में कौन सा कोण बनेगा? उन्नयन कोण। वेरी गुड। तो मान लेते हैं वो बादल को देख रहा है तो उन्नयन कोण बन रहा है। उन्नयन कोण मतलब नज़रों को ऊपर देखकर बन रहा है, तो उन्नयन कोण बन रहा है 30 डिग्री। क्लियर? अब बोल दिया जाए कि वह बच्चा यहाँ से थोड़ी आगे दूरी तय कर चुका है, थोड़ी दूरी आगे तय किया, अब यहाँ पहुँच गया और फिर यहाँ से इसी बादल को देख रहा है। अब बन गया कितना डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए, मान लीजिए कोई डाटा दे दी जाए, ये लंबाई आपको दे दिया जाए या ये लंबाई दे दिया जाए या ये लंबाई, कोई एक डाटा दे दिया जाए, है ना। और उसके बाद बोला जाए कि वह बच्चा यहाँ से यहाँ तक कितनी दूरी तय किया, या फिर ये पूछ दिया जाए कि पहले वह इतना दूर पे था, अब वो टावर से या जो भी है ऊंचाई से कितना दूरी पर है। कुछ समझ आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बात हो रहा है, 2 एंगल्स की बात होंगी। 30 से 60 हो गया, या यही रहता है यहाँ 15 है, यहाँ 15 से 30 डिग्री हो जाए, या 30 से 45 हो जाए। ऐसा अक्सर क्वेश्चंस में देखने को मिलता है। क्लियर ना? तो आज हम लोग इस तरीके के क्वेश्चंस को बात करेंगे और इसमें भी सबसे पहले हम लोग बेसिक के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम लोग ट्रिक के बारे में बात करेंगे कि हम लोग किस तरीके से सेकंडों में क्वेश्चंस को देखते हुए कर पाएंगे। हालांकि उम्मीद होगा कि आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन को सेकंड में कर पा रहे होंगे। ठीक, तो चलिए शुरू करें क्लास को। तो देखिए यहाँ पे 2 से 3 सिचुएशन है। सबसे पहला सिचुएशन हम आप लोगों के सामने लिख रहे हैं। ये पहला सिचुएशन है। मान लिया जाए 30 डिग्री से 45 डिग्री हो रहा है। पहला सिचुएशन। तीस डिग्री से 60 डिग्री हो रहा है। और तीसरा सिचुएशन है 30 डिग्री से 45 डिग्री से 60 डिग्री। ठीक, और कोई बच रहा है क्या सिचुएशन? बच रहा है। और एक वो अंतिम सिचुएशन ये बचता है कि 15 डिग्री से 30 डिग्री हो, पहले 15 हो फिर 30 हो, फिर 15 हो फिर 45 हो, फिर 15 हो फिर 60 हो। तो देखिए 15 डिग्री जैसे ही हम लोग बात करेंगे, 15 डिग्री के लिए हम लोग आप शॉर्टकट नहीं यूज़ कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ जो 15 डिग्री में बात होता है तो वहाँ का ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यू होता है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वैल्यू होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है इस वजह से। और हालांकि अगर आप पॉलिटेक्निक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये इनफ होता है ना, हमेशा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप एसएससी या फिर कोई अदर कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसे भी पढ़ना जरूरी है। हम लोग उस चीज़ को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। क्लियर है?
एक चीज़ क्या छूट रहा है जो कि आप लोग को नहीं पढ़ना है, क्या छूट रहा है कि 15 से 30 हो, 15 से 45 हो, है ना, 15 से 60 हो, तो उस चीज़ को भी हम लोग करेंगे, लेकिन वो चीज़ जो होता है वो बेसिक से होता है ना, वहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगाकर इसके यूज़ करते हैं, हम लोग उस चीज़ को भी देखेंगे, वैसा क्वेश्चन भी हम लोग लेंगे। फिलहाल समझिए इस चीज़ पे हम लोग कैसे सेकंडों में करेंगे। यहाँ से हम लोग बेसिक से कुछ ट्रिक निकालेंगे, कुछ फार्मूला निकालेंगे और डायरेक्ट हम लोग सेकंड में क्वेश्चन को कैसे करेंगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं, सेकंड वाले के बारे में। मैंने आपको क्या समझा रखा है, यहाँ दिख रहा है क्या? मैंने आप सभी को एक चीज़ समझा रखा था कि अगर एंगल 30 डिग्री हो तो सामने कितना, इधर कितना, इधर कितना, वेरी गुड। ये सब याद है आप लोगों को? और ये कहाँ से आया था, मैंने ये भी समझा रखा था कि 30 होगा तो सामने जो साथ में जो होगा वो √3 कैसे होगा, मैंने समझाया पिछले क्लास में। अब यहाँ अगर 45 डिग्री हो तो क्या होता था, ये चीज क्लियर है? क्लियर है ना? आगे देखिए, अगर वहां पे आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो सबसे पहले आप पुराना क्लास देखिए, ठीक है, वहां पे मैंने इस चीज को बता रखा है कि अगर 30 होगा तो यहाँ √3 और यहाँ 1 कैसे होगा। अब यहाँ पे आइए, सपोज कीजिए थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये अंदर वाला नहीं है, तब क्या बन रही है 30 डिग्री, मतलब अंदर वाला नहीं है, कहने का मतलब कि मान लेते हैं ये वाला लाइन नहीं है, ये एंगल नहीं है, तब ये क्या है, सिंपली 30 डिग्री वाला तो है, कुछ ऐसा ही तो है, ऐसा ही तो है ना। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये पूरा का पूरा कितना 1 हो जाता, और ये यहां से यहां तक कितना, समझ में आया? लेकिन हमें तो ये भी दिया हुआ है, तो अभी हम देख पा रहे हैं कि बाहर वाला ट्रायंगल जो बड़ा वाला था 30 डिग्री जो बना रहा था, उसके वजह से ये कितना 1। अब हम क्या करते हैं, बाहर वाले को समझिए कि नहीं है, तो है क्या, अब अंदर में 45 है, तो अब 45 के लिए ये इतना ही लंबा तो है जितना इसके लिए था, तो 45 के लिए ये कितना 1, और ये कितना, देखिए यहाँ पे 45 में इधर भी टोटल 1, इधर भी 1, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 1 होगा। देखिए, लेकिन अब आपको समझना है कि ये वाला लाइन जो है यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री वाला जो है वो 1 बता रहा, 45 डिग्री वाला है वो भी 1 बता रहा, तो अब बताइए यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना, √3, तो ये दूरी कितना होगा, कैसे, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक दूरी √3 है, ये दूरी 1 है, अगर आपको इसको निकालना है तो क्या करेंगे, √3 से 1 घटा लेंगे, तो ये आपका दूरी आएगा √3 - 1। समझ में आया? तो अब कहीं पे भी 30 से 45 रहेगा, एक कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला कंक्लूजन, 30 से अगर 45 डिग्री आपको जाना है तो कैसे जाएंगे, √3 - 1, फिर क्या 1, फिर क्या 1, √3 - 1, फिर 1, फिर 1। क्लियर है? अब इसके ऊपर बात करते हैं हम लोग। देखिए थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए ये 30, ये 60 डिग्री नहीं है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए ये 60 डिग्री नहीं है, तो यहाँ टोटल क्या होगा, इधर टोटल 1, यहाँ से यहाँ तक कितना, क्लियर है ये बात, समझ में आ रहा है ना? क्या बोले हम कि अंदर वाला मान लेते हैं 60 डिग्री नहीं है, तो ये 30 डिग्री की वजह से ये सामने टोटल ये जो है लेंथ 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमने आपको बता रखा है जब भी 30 रहे तो पूरा सामने 1, इधर √3, तो यहाँ से यहाँ तक √3 और ये 1। क्लियर? अब ये 60 की वजह से क्या होगा, अब इस बाहर वाले को समझिए कि बाहर वाला नहीं है, तो इस 60 की वजह से क्या होगा, 60 की वजह से होता है ये टोटल कितना √3, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना 1, यही ना, यही पढ़े हम लोग। 60 रहता है तो सामने √3 और ये 1। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है क्या, मान लिया जाए हम एक यहाँ पे 5 सेंटीमीटर का लाइन बनाते हैं, या कोई एक लाइन है जिसको हम अगर मेजरमेंट करते हैं, हम नापते हैं तो 5 सेंटीमीटर आता है, और अगर किसी दूसरे बच्चे को बोलेंगे कि अब भाई तुम नापो, तो क्या उसके लिए 6 मीटर हो जाएगा क्या? अगर वो भी नापेगा तो क्या होगा, 5 मीटर ही होगा, सॉरी 5 सेंटीमीटर ही होगा। मतलब जो भी अलग अलग व्यक्ति इसको अगर मेजरमेंट करेगा, नापेगा, तो क्या होगा, सेम लेंथ होगा। तो वही चीज़ है, इसका लेंथ बाहर वाला जो ट्रायंगल है 30 डिग्री वाला कितना बता रहा, 1 बता रहा, अंदर वाला कितना बता रहा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही चीज़ है इसको दो तरीके से नहीं बताया जा सकता है।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे दोनों तरफ से दोनों को सेम बना देंगे। ये √3 कौन बता रहा था, 60 वाला, ये क्या बना रहा, 30 वाला बता रहा था 1, तो 1 को क्या बना देंगे, कैसे बनेगा, किसमें जो 30 से बन रहा है, 30 से कौन कौन बन रहा, ये वाला और ये वाला, तो दोनों में हम क्या कर दें, √3 से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा हमने सीखा था वहाँ पे कि हम लोग मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि ये एक अनुपात होता है, अगर इधर करेंगे तो इधर भी करना होगा। तो हम क्या किए, दोनों साइड कर लिए। तो यहाँ पे क्या बन गया, √3, 1 से मल्टीप्लाई किया √3, और यहाँ √3 को √3 किए तो कितना हो गया, 3, मतलब यहाँ से यहाँ तक लेंथ 3। अब देखिए तो सेम आ गया, क्या इधर वाला भी बता रहा √3, ये वाला भी बता रहा √3, तो यहाँ पे हमारा अनुपात बराबर होता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताइए, ये 1 है और यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये कितना होगा, 2। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला, क्या कंक्लूजन निकला, सेकंड कंक्लूजन ये निकला कि जब हमारा एंगल 30 से 60 डिग्री हो तो क्या होता है, 2, 1 और समझ में आया, 2, 1 एंड √3। क्लियर। चलिए अब हम लोग 45 पे आए। हाँ वही एक ही मतलब बात हुआ ना, कहाँ पे 1 है, ये 1 नहीं, √3 - 1, 1 फिर 1, ये 11 नहीं है, ये 1 इसके लिए था, ये 1 इसके लिए था, 1 ही तो है। चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग 45 के लिए, क्या होता है, इधर अगर 1 तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 1, ठीक, और इसके हिसाब से कितना, और इधर 1। लेकिन होता एक्चुअल में क्या होता है, एक्चुअल में होता है कि ये दोनों सेम ही दिखाना चाहिए। तो 45 तो 1 बता रहा है, तो हमें चेंजिंग कहाँ करना पड़ेगा, इस 1 को क्या बनाना पड़ेगा, √3 बनाना पड़ेगा। तो 1 को √3 कैसे बनाएंगे, 45 से जहाँ जहाँ बन रहा है √3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ से करेंगे। तो जैसे यहाँ से करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3, 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 बन गया, यहाँ पे 1 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, समझ में आया। तो अब बताइए, ये दोनों चीज़ सेम हो गया, अनुपात हमारा बराबर होता है यहाँ पे। तो अब ये 1 है तो ये क्या होगा, क्योंकि टोटल √3 है, ये 1 है, तो अब इस लेंथ के लिए क्या होगा, इसको घटा लेंगे। समझ में आया। तो यहाँ से कंक्लूजन निकल के आया, थर्ड नंबर कंक्लूजन क्या, कि जब 45 से 60 डिग्री होगा तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए कंक्लूजन याद हुआ, ये कंक्लूजन आपको याद होना चाहिए। चलिए हम इस कंक्लूजन को इस साइड लिख देते हैं, जैसे कि ये चीज़ था। फिर से आप लोग एक बार रिवाइज कीजिए, अगर 30 से 45 डिग्री, पहले भी बात कर लेते हैं, 30 से 45 तो क्या होता है, √3 - 1 फिर 1 फिर है √3, सॉरी 1 है, ये 60 में होता है। फिर 30 से 60 क्या होता है, 2, 1 फिर क्या, 4 से क्या है, 45 से 60 डिग्री, √3 - 1, 1 फिर क्या है ना, कंक्लूजन अभी निकाले हम लोग। क्लियर है। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो ये कैसे आया मैंने ये बताया आपको। अब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यूज करेंगे कि जब 30 से 45 होगा तो √3 - 1, 1, 1। ये 3 से 4 क्वेश्चन जैसे ही आप बनाएंगे ना तो आपके दिमाग में वो चीज़ें आ जाएंगी, आपको याद नहीं करना होगा ये इन सभी चीज़ों को। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं। देखिए क्या बोल रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन एक देखिए, नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति, ठीक है दिख रहा है सब कुछ। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। पेड़ की ऊंचाई क्या थी। कुछ समझ में आया, क्या समझ में आया, फिर से सुनिए। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित एक पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर खड़ा स्थित एक पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है। समझ में आया। उन्नयन कोण मतलब ऊपर की ओर, तो 60 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता है। जब वह तट से पीछे था, कितना मीटर, 40 मीटर पीछे था, तब क्या स्थिति थी, तब 30 डिग्री के उन्नयन कोण से देखता था। ये आपको क्वेश्चन को समझना होगा, ठीक है। क्वेश्चन को कम से कम समय में समझना होगा,
ठीक है, हम लोग यहाँ पे गम ही क्वेश्चन करें वो अलग बात है, लेकिन क्वेश्चन को बहुत जल्दी कैसे समझेंगे इस चीज़ को सीखना है। फिर से समझिए यहाँ पे क्या बात हो रहा। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 डिग्री उन्नयन कोण पर देखता है। जब वह तट से 40 मीटर पीछे था तो उन्नयन कोण 30 डिग्री था। पेड़ की ऊंचाई क्या होगी? जब वह 40 मीटर पीछे था तो पेड़ के जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था। तो आपको पेड़ की ऊंचाई बतानी है। अच्छा, नदी कहाँ है? ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट नदी का दोनों तट है। एक तट पर क्या है? खड़ा है, दूसरे तट पर पेड़ है। तो ये कुछ स्थिति है। चलिए हम लोग बात करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही 30 से 60 है तो क्या क्या होता था? 2 1 यही होता है क्या? 2 1 √3। लेकिन 2 किसको बताता है? 2 बताता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी को कौन बताता है? ये 2 हमने वहाँ पे लिखा हुआ भी है। 30 से 60 देखिए, 30 से 60 क्या? 2 1 √3। तो हमने लिखा 2 1 एंड √3। क्लियर है? अब यहाँ पे है कि 2 की जगह पे दिया कितना है? 40 दिया हुआ है। कितना गुना ज़्यादा? 20 ये दिया हुआ है। और आपको हमने पिछले क्लास में बता रखा था कि जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक किसी समकोण त्रिभुज के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो भी दिया हुआ रहता है वो अनुपात दिया हुआ रहता है। अगर यहाँ आपको 20 से गुना करना पड़ा तो इसे भी कितना गुना करना पड़ा? 20 से। इसे भी कितना गुना करना पड़ेगा? 20 से। तो हमें पूछ क्या रहा है? हमें पूछ रहा है कि पेड़ की ऊंचाई बतानी है, तो इससे 20 से गुना कर दीजिए। अगर आपसे पूछता कि नदी की चौड़ाई कितनी है या दोनों तटों के बीच की दूरी कितनी है तो कितना होता? 20, क्योंकि 1 को किससे गुना करते हैं? 20 से। इसको भी किससे गुना करेंगे? 20 से। तो कितना आएगा? 20 √3। तो यही हो गया आंसर। और अगर आपको डेसिमल में जाना है तो क्या करते हैं हम लोग? इस √3 का वैल्यू रखते हैं। आंसर किस में है? डेसिमल में नहीं है, है ना? तो क्या है? √3 का वैल्यू कितना होता है? 1.732। तो हम लोग क्या करेंगे? 20 × 1.732 क्या होगा? यहाँ से इस पॉइंट को हटाइए, दिमाग में रखिए 3 अंक के बाद हमें दशमलव देना है। फिर इस जीरो को हटाइए और ध्यान रखिए कि मल्टीप्लाई के बाद एक जीरो देना है। तो ये जीरो हट गया तो क्या हुआ? 2 × 2 4, 3 × 2 6, 7 × 2 14 के 4 हाथ में 1, 2 एकम 2 और 1 3। ठीक है, और एक जीरो दिया यहाँ का। 3 अंक के बाद पॉइंट 1 2 3, तो 34.64 है क्या? बिल्कुल है ना? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? आगे बढ़े। एक अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, एक मीनार की छाया, पढ़िए क्वेश्चन। एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है जो 60 डिग्री एल्टीट्यूड पर बनती है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके के क्वेश्चन को आपको समझना आना चाहिए। ठीक है, अगर मैं अभी क्वेश्चन बनाऊं तब आप बहुत आसानी से आप समझ पाएंगे कि अरे क्या क्या हो रहा है। ये तो चीज़ें आप समझ पाएंगे। इधर देखिए क्या बता रहा हूँ मैं बता रहा हूँ कि अगर अभी हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप समझ पाएंगे कि कैसे सॉल्व हो रहा है। लेकिन आपको ये समझना है कि हम क्वेश्चन को कैसे समझेंगे, खुद से कैसे समझेंगे, ये समझना है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे, ये समझना है। फिर से सुनिए, क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे ताकि समझ में आए। नहीं तो क्या होगा कि क्वेश्चन शुरू से लास्ट तक पढ़ लेंगे और कुछ समझ ही नहीं आना है। ठीक है, तो क्वेश्चन को पढ़ेंगे कैसे, ये समझिए। क्या है क्वेश्चन दिया हुआ है? एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है। कब? जो 60 डिग्री पर बनती है। मतलब जो 60 डिग्री पर, मान लीजिए सूर्य का एल्टीट्यूड का बात करें तो जो 60 डिग्री पर बनती है छाया, 60 डिग्री पर जो छाया बनती है, यहाँ पे 60 यही छाया होगा ना, ये कोई मीनार होगा तो ये छाया होगा। जो 60 डिग्री पर बनती है उससे 10 मीटर लंबी पाई जाती है। कब? जब 45 डिग्री एल्टीट्यूड है। यही क्वेश्चन कह रहा है। एक मीनार की छाया जब सूर्य का एल्टीट्यूड 45 डिग्री है तो उस छाया से 10 मीटर लंबी पाई जाती है जो 60 डिग्री पर बनती है। जो 60 डिग्री पर बनती है उससे 10 मीटर लंबी पाई जाती है। कब? जब 45 डिग्री पर बनती है। तो 10 मीटर कौन हुआ यहाँ पे? पहले का ओरिजिनल छाया क्या था हमारा? यहाँ से यहाँ तक छाया था। अब क्या हो रहा है? छाया कितना बढ़ गया? 10 मीटर लंबी पाई जाती है। तो ये लंबाई कितना है? समझ में आया कैसे दिया हुआ है क्वेश्चन? क्या एकदम सीधा सीधा तो वैसे नहीं दे दिया गया है ना कि आपको सीधा फॉर्मूला लगाना है, ऐसा कुछ नहीं। और वो फॉर्मूला भी नहीं है, वो तो बेसिक है। हम लोग कहाँ से लेकर आ रहे हैं उस चीज़ को, समझ आ रहा है बात? हाँ। चलिए,
तो ये क्वेश्चन हो गया। अब हमें क्या करना है, मीनार की ऊंचाई बतानी है, मीनार की ऊंचाई बतानी है। और कुछ बच्चे लोग क्या करेंगे, तुरंत यहाँ नेमिंग करना शुरू करेंगे, A B C D इस तरीके से। तो ऐसा करना नहीं, हम लोग हमें कंपटीशन के एग्जाम में ऐसा नहीं करना कि हमें यहाँ नेमिंग करना है, हमें सिंपली आंसर दे जाना है। अब बात को समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे 45 to 60। तुरंत आप अनुपात वाला जो हमने पढ़ा है अभी, तुरंत हमने 45 to 60 याद रखा था। क्या होता है, √3 - 1 1√3, यही ना। देखिए तो वहाँ पे, यहाँ पे देखिए, क्लियर है ये सब। √3 - 1 1 और क्या होगा यहाँ पे। अब देखिए यहाँ √3 - 1 होता था, है कितना, 10 मीटर। भाई इसमें क्या गुना करेंगे कि ये आ जाएगा। आपको देखिए मैंने बता रखा था एक क्लास में कि आपको जो बनाना है क्या करना है, मान लीजिए जो चीज़ है उसी से गुना करना है ना, तो जो बनाना है वो लिख दीजिए कि आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है 10, तो किससे गुना कीजिए, 10 से गुना कर दीजिए। अब कुछ हटाना भी तो है, √3 - 1 हटाना है, तो क्या कर देंगे इसको। फाइनली क्या होगा, जैसे ही आप इस 10 मीटर को मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी √3 - 1 से करना होता था ना, तो √3 - 1 से किसे मल्टीप्लाई कर दे हम, 10/√3 - 1 से। आप देखिए ये दिया हुआ था हमारे पास, हमें ये बनाना है, तो इसको अगर हम ऐसा गुना कर दे 10/√3 - 1 से, तो क्या होगा, ये चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, 10 बच जाएगा हमारा। मतलब समझ में आया कि इस चीज़ में हमें क्या गुना करना पड़ा। जैसे अभी हम आप लोगों को बताते हैं, हमारे पास कुछ ऐसा था अभी स्थिति, यहाँ 40 दिया हुआ था और ये चीज़ें होती थी कितना, 2 1 और, लेकिन हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ 2 होता था और 40 दिया हुआ था, कितना गुना ज़्यादा, 20 गुना ज़्यादा। उसी तरीके से यहाँ पे दिया कितना है, √3 - 1 और बनाना कितना है, 40। जैसे यहाँ पे 2 होता था और 40 बनाना था, तो 20 से गुना किए। √3 - 1 है, हमें 10 बनाना है, तो कैसे गुना करेंगे, जो बनाना है उससे गुना कीजिए और जो नीचे वाला इस चीज़ को हटा देंगे √3 - 1 से। ठीक है, मैंने समझा रखा है पिछले क्लास में भी कैसे करते हैं। तो अब बताइए इस चीज़ को मिटा दें। अब समझिए यहाँ पे ये चीज़ तो हो गया, तो गुना हमें किस चीज़ से करना पड़ा, 10/√3 - 1 से, यही ना। किससे गुना करना पड़ा, 10/√3 - 1 से। तो अब इधर भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 10/√3 - 1 से। यहाँ भी कितना गुना करना पड़ेगा। क्वेश्चन ऐसा ही पूछा जा सकता था कि पहले उसकी छाया कितनी थी, उस मीनार की पहले छाया कितनी थी। 10 मीटर लंबा हो रहा है कब, जब 60 से 45 हो रहा है, 60 पे कितना छाया था ये भी पूछा जा सकता, तो 1 से गुना कर देते, 10/√3 - 1 उसको पहले का छाया हो जाता। अब मीनार की ऊंचाई क्या है, 10/√3 - 1 से गुना करेंगे। समझ आ रहा है क्वेश्चन। गुना करना होगा तो गुना हो जाएगा क्या, कैसे गुना हो जाएगा, क्या करेंगे यहाँ पे, परिमेयीकरण कहते हैं हिंदी में उसको। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण बताइए आप क्या होगा, √3 - 1 से गुना करेंगे ऊपर नीचे। वाह, मोबाइल में देख के बता रहे क्या, √3 + 1 से ऊपर नीचे गुना करेंगे, यही होता है ना रेशनलाइज। अगर यहाँ नेगेटिव है तो पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करते हैं और नेगेटिव से करते हैं। तो अब आपको पता होना चाहिए, ये भी हमने सिखा रखा था कि यहाँ पे डायरेक्ट कैसे करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि √3 - 1 है, √3 + 1 से होगा, तो ये a - b a + b फाइनली होकर नीचे आना है 2। कैसे आएगा 2, देखिए a² - b² √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, माइनस ये करेंगे 1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा, नीचे टोटल हमारा 2 आना है, और 2 को 10 से काट देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 √3 + 1 डायरेक्ट लिखे क्या। फिर से एक बार चलिए इसको आप लोग के लिए करते हैं, √3 गुना 10 √3 + 1 और नीचे कितना आ जाएगा, 2। कैसे आ रहा है रूट, देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका कितना वैल्यू 3 ना, -1 फाइनल कितना 2, तो हम डायरेक्ट नीचे लिखे 2, इससे इसको काट दिए कितना 5। ठीक है, तो क्या कितना आ गया 5, ये आया हमारा 5 √3 + 1 आया। अब एक √3 से गुना भी तो करना है, तो गुना जैसे ही 5 अब √3 को गुना करेंगे हम यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 5, और √3 को 3 से करेंगे तो कितना 3, फिर √3 को 1 से करेंगे तो कितना, ये है क्या आंसर, तो ये हमारा आंसर होगा। और हो सकता है यहाँ भी आंसर ना हो, आगे और बढ़ा दे, डेसिमल में कर दे, तो क्या करना होगा, √3 का वैल्यू अपने को पता है क्या, √3 = 1.732। समझ आया क्वेश्चन।
चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, कैलकुलेशन आप कितना फास्ट कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। नहीं तो दो सिचुएशन होगा, पता है क्या, आप पूरा मतलब दो सिचुएशन क्या होगा कि आप पूरा पॉलिटेक्निक एग्जाम देने जा रहे हैं और मोबाइल चलाते हुए जाएंगे और उधर से मुंह बना के आएंगे, यही होगा। और दूसरा ये होगा कि जब आप सारी चीज़ें अच्छे से पढ़े हुए रहेंगे तब आप उस समय आप याद करेंगे कि हमने बहुत अच्छा जगह क्लास किया था, है ना। चलिए, तो क्योंकि देखिए हम लोग यहाँ पे बहुत लंबा लंबा मेथड्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं और कोई इतना टफ क्वेश्चन भी नहीं आना है पॉलिटेक्निक एग्जाम में। पिछले प्रीवियस ईयर पेपर को देखिए, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन रहता है, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, जो पुराना ओल्डेस्ट मेथड है, जैसे अभी 10th में पढ़ के आए हुए हैं, तो पुराने मेथड से बनाते हैं और एक ही दो क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय दे देते हैं। इस वजह से मतलब वो सारे क्वेश्चन को नहीं कर पाते। आगे क्वेश्चन बढ़े हम लोग। एक क्वेश्चन है जो कि हमने पहले से ही कर रखा है, फिर भी हम उस क्वेश्चन को करते हैं। एक क्वेश्चन पढ़िए, देखिए, एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है कि एक मीनार के शीर्ष और अध स्थल के नति कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई क्या है। हमने एक बार क्वेश्चन पढ़ा, तो आपको कोशिश करना चाहिए कि उसी एक बार क्वेश्चन पढ़े में समझिए। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि क्वेश्चन को बहुत बार पढ़कर समझेंगे तो ये आप में कमी है, इस चीज़ को दूर करना है। एक बार क्वेश्चन पढ़ें और फिर समझ जाएं, ऐसा होना चाहिए। फिर से एक बार सुनिए क्या बोला जा रहा है। एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, तो आपके दिमाग में होना चाहिए कि एक पहाड़ी है जिसका ऊंचाई 90 मीटर है, ठीक है। अब ऐसा नहीं पहाड़ी है तो ऐसे 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 बना दिए, ठीक है। यहाँ पे जब भी बात होगा तो पहाड़ी हो चाहे कुछ भी हो, सीधा ही होगा। एक पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है। अब कुछ बात होता होगा, या तो टावर का बात होता होगा, या तो बिंदु का बात होता होगा, या फिर कुछ भी चीज़ का, तो वहाँ पे आपको सोचना है कि इस पहाड़ी से वो बड़ा होगा या छोटा होगा, तो वो इसके बाद के कौन डिसाइड करने वाले हैं। तो अब देखिए, एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल के नति कोण, शीर्ष, एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल के नति कोण, नति कोण मीन्स अवनमन कोण, नति कोण मीन्स कि नीचे वाला कोण, ये ध्यान रखना है। जैसे समझ में आ रहा ना, नति कोण क्या है, 30 डिग्री और 60 डिग्री है, क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। तो एक कोई नति कोण है मतलब नीचे कोण है, तो इस मीनार क्या होने जा रहा है, इससे छोटा। समझ में आया। तो ऊपर का जो इसका कोण है नति कोण, नीचे वाला कोण कहाँ बनेगा, इसका इस पॉइंट का जो आपका नॉर्मल जो होगा कुछ ये होगा। तो ये नति कोण जो पहला बना 30 डिग्री शीर्ष के साथ, इसके शीर्ष के साथ 30 डिग्री, और इसके अध स्थल मीन्स कि जो नीचे वाला बिंदु है, स्थल का जो बिंदु है उसके साथ कितना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना, 60 डिग्री का। बस आपको आंसर करना है। क्लियर है, बात समझ में आई। फिगर कैसे बनाए हम लोग, फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। एक पहाड़ी जिसकी ऊंचाई 90 मीटर है, 90 मीटर का हमने एक पहाड़ बनाया। अच्छा, एक मीनार के शीर्ष और अधस्थल के नति कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। शीर्ष से 30 डिग्री का और अधस्थल बिंदु से 60 डिग्री का कोण बनता है। हमें क्या बताना है, इस मीनार की ऊंचाई बतानी है, हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। क्लियर है क्वेश्चन, समझ में आया। देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे, ये हम क्यों दे दिए, पैरेलल दे दिए, क्योंकि यहाँ पे तो क्षैतिज वाली तो बात ही नहीं है, यहाँ से कोई देख ही नहीं रहा। देखिए यहाँ अगर 30 डिग्री है तो आपको पता होना चाहिए कि दो समानांतर रेखाएं और एक तिर्यक रेखा ऐसी होती है तो ये वाला कोण के बराबर होता है एकांतर कोण से। तो अब उसी तरीके से देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में इक्वल्स है, तो ये एंगल 30 है, तो यहाँ पे जो एंगल होगा 30 डिग्री होगा क्या, बिल्कुल होगा। अब देखिए उसी तरीके से सेम मैंने बताया, ये दो पैरेलल लाइंस के बीच, दो समानांतर रेखाओं के बीच एक जो रेखा होती है तिर्यक रेखा, ये कोण बराबर होता है। तो अब जरा इस लाइन के बारे में और इस लाइन के बारे में विचार कीजिए। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, आपस में समानांतर है, तो ये एंगल अगर 60 डिग्री का है तो यहाँ पे जो एंगल होगा कितना डिग्री का होगा, समझ में आया कैसे, क्लियर ना। चलिए अब जरा हम लोग आते हैं कॉन्सेप्ट पे। अब इधर से भी बना सकते थे लेकिन ये ज़्यादा ईजी है, क्लियर। और अधिकतर क्वेश्चंस में हम लोग ऐसे ही करेंगे, जब भी ऊपर से कोण दिया हुआ रहेगा तुरंत हम लोग इस साइड लेकर आएंगे। और ये जो हमने पुराना जो बेसिक आज मैंने डिस्कस किया कि 30 डिग्री होता था तो क्या होता था, सामने 1 नीचे √3 और 2, क्लियर। 60 होता था तो सामने √3 नीचे 1
2। क्लियर ना? तो उसी कॉन्सेप्ट पे बनेगा। देखिए अब इस छोटे वाले त्रिभुज के बारे में बात करते हैं हम लोग। छोटा त्रिभुज कौन दिख रहा है? छोटा त्रिभुज के अकॉर्डिंग यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होगा? 1। ये दूरी कितना होगा? √3। समझ में आया? अब बताइए इससे क्या होने जा रहा है? इस 60 डिग्री वाले जो त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक, इससे क्या होगा? देखिए हम फिर से चौक चला रहे हैं, आप लोग का ध्यान रहे। इससे क्या होने जा रहा है? 60 डिग्री के वजह से ये टोटल का बात होगा। क्यों? क्योंकि 60 डिग्री जो बन रहा है ये टोटल लेकर बन रहा है। 30 डिग्री जो था वो सिर्फ इतना लेकर बन रहा था, इस वजह से वहाँ 1 हुआ। 60 डिग्री का टोटल कितना हो गया? और यहाँ से यहाँ तक कितना? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि यही यहाँ से यहाँ तक जो दूरी है वही दूरी तो यहाँ भी है। तो ये दूरी √3 था, यहाँ पे 1 कैसे हो सकता है? तो हमें क्या करना होगा? किसी एक को चेंज कर दीजिए, या तो इसको 1 बना दीजिए या तो इसी को √3 बना दीजिए। क्या करेंगे हम लोग? 1 को √3 कैसे बनाएंगे? तो अगर यहाँ पे आपको √3 इंटू करना होगा तो और कहाँ करना होगा? इस 60 डिग्री से और जो भी अनुपात बन रहा था, जैसे यहाँ पे √3 बन रहा था तो यहाँ भी √3 से गुना करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि हम 1 था √3 था तो दोनों साइड √3 से मल्टीप्लाई किए। क्यों किए मल्टीप्लाई? हमने पिछले क्लास में बता रखा है। तो अब जरा बताइए ये कितना हो जाएगा? √3 इंटू 3 कितना? 3। बात समझ आई? अब ये कितना हो गया? √3, ये भी √3। अब कोई दिक्कत नहीं है, अब सेम हो गया है। तो अब आप बताइए, अब अनुपात जैसे ही दोनों त्रिभुज का अनुपात बराबर हो गया, तो अब बताइए अगर टोटल 3 है तो यहाँ अगर 1 है तो ये कितना होगा? 2। कैसे हुआ? टोटल 3 था, ये 1 था, 1 इसका घटा दिए तो 3 - 1 2 आ गया। तो अगर ये 2 है, हमें बताना क्या है? हमें इस मीनार की ऊंचाई बतानी है। अगर ये 2 है तो ये भी कितना? 2। अब पूरा क्वेश्चन में एक बात समझिए, पूरा क्वेश्चन में दिया हुआ था कि इस पहाड़ी की ऊंचाई कितनी थी? 90। लेकिन अभी अभी हमने पता किया कि इसका पहाड़ी का ऊंचाई कितना था? 3। कैसे 3 पता किए? हम लोग अनुपात लगाएं और पता किए 3 है, और दिया कितना था? 90। कितना गुना ज़्यादा? 30 गुना ज़्यादा। तो जब इधर 30 गुना तो यहाँ भी 30 से गुना, यहाँ भी 30 से गुना, सब जगह 30 से गुना। तो अब बताइए हमें पता करना है इसकी ऊंचाई, ये मीनार की ऊंचाई, और यही ऊंचाई ये है। कितना से गुना करेंगे? 30। कितना आएगा? 60। देखिए हम लोग कम क्वेश्चन करेंगे ठीक है, लेकिन समझ के करेंगे क्वेश्चन। क्लियर है? समझ आया क्वेश्चन? आगे बढ़े, चलिए। हाँ, हालांकि ये वाला जो क्वेश्चन था इस कॉन्सेप्ट पे नहीं था, लेकिन फिर भी हमने डिस्कस किया, बीच में आ गया था क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन डिस्कस करें। चलिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग लेते हैं। भूतल से, चलिए सॉरी ये कौन है? भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। समझ में आ रहा? क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और एक बार में समझने की कोशिश कीजिए। भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर बिंदु बी से टावर के बीच का बिंदु बी से टावर के उच्च बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समझ में आया? फिर से एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए। भूमि पर स्थित एक बिंदु ए से, भूमि पर स्थित बिंदु ए से किसी टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है? 30 डिग्री है। टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर, है ना, टावर की ओर 20 मीटर बढ़ने पर, टावर यहाँ से हम 20 मीटर चलें और यहाँ पहुँच गया, उसके बाद का उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री है। हमें क्या बताना है? टावर की ऊंचाई कितनी है, हमें बताना है टावर की ऊंचाई कितनी है। डायरेक्ट आंसर कर सकते थे आप। 30 से 60 है तो कितना? 2 1 √3 होगा। कितना होगा आंसर? बहुत लेट से आया आंसर। क्वेश्चन एक बार देखते ही आ जाना चाहिए था। कैसे हुआ 10√3? देखिए यहाँ 2 1 √3 होगा। अब 2 यहाँ पे दिया हुआ है 20, कितना गुना ज़्यादा? 10 गुना ज़्यादा। तो 10 हर जगह गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ जैसे ही गुना करेंगे, इस टावर का ऊंचाई को √3 था अभी, जैसे 10 से गुना करेंगे तो 10√3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बन गया ना? चलिए और आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर सिलाएं, सिलाओं समझते हैं,
माइलस्टोन, माइल पत्थर जो नहीं होता, जैसे रोड के किनारे एक पहले इस टाइप का पत्थर होता है, 2 किलोमीटर मान लीजिए लिख दिया जाए, कुछ भी नेपाल वगैरह कुछ भी, है ना। तो इस तरीके से समझ में आ रहा है। तो इसी चीज़ को कहते हैं किलोमीटर शिलाएं, और ये अधिकतर क्या होती है, हर एक किलोमीटर पे होती हैं। यहाँ फिर अगले किलोमीटर, फिर अगले किलोमीटर पे। अब हालांकि ऐसा नहीं होता, ठीक है, अब ऐसा नहीं होता। अब तो बड़े बड़े बोर्ड आ गए हैं ना, पहले पत्थर ही दिया जाता था। अब क्या किया जाता है, कुछ इस तरीके का ऐसा करके, तो ऐसा कुछ नहीं, हम लोग को इन सब चीज़ों को नहीं पढ़ना है। हम लोग को ये पढ़ना है क्या, कि यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे का उन्नयन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री है, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई कितनी होगी। मतलब 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाएं हैं, 1 किलोमीटर वाली यहाँ होगी, तो ये एक यहाँ होंगी, और किसी गुब्बारे से, है ना, किसी गुब्बारा को यहाँ पे है, उससे क्या है, समझ में आया। फिर से समझिए क्या बोला क्वेश्चन, एक बार क्वेश्चन फिर से सुनिए। यदि एक सड़क की 2 क्रमिक किलोमीटर शिलाओं से एक गुब्बारे के उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री तथा 60 डिग्री हो, तो पृथ्वी तल से उस गुब्बारे की ऊंचाई क्या होगी। ये गुब्बारा है, पृथ्वी तल से ऊंचाई ज्ञात करनी है। फिर से सुनिए, 2 क्रमिक किलोमीटर था, 1 किलोमीटर का पत्थर यहाँ था, दूसरा यहाँ था, क्रमिक था, तो इससे कितना डिग्री बना, क्योंकि लगातार दिया हुआ है, पहला से 30, दूसरा से 60। क्लियर है बात, यही दिया हुआ है ना, 30 से 60 ही दिया हुआ है। हमें क्या बताना है, इसका ऊंचाई बताना है। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कुछ है क्या, 1 किलोमीटर, और यहाँ से हम अनुपात में क्या पढ़े हैं, 2, 1 और। अब जरा बताइए ये कैसे बन सकता है ऐसा। इस 1 में हम क्या मल्टीप्लाई कर दें, 2 से गुना और 2 से डिवाइड, सॉरी, ये 2 में गुना करना पड़ता था, कि हम 2 में क्या गुना करें कि ये बन जाए, तो क्या गुना करना पड़ेगा, 2 से डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड। 2 से डिवाइड नहीं बोलते इसको, 1/2 से मल्टीप्लाई बोलते हैं। 1/2 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 में क्या होगा, देखिए तो 2 को जैसे ही 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा। तो क्या अगर यहाँ पे 1/2 से गुना करना पड़ा, आपको एक बात समझ में आ रहा है कि अनुपात में गुना करके जो दिया हुआ रहता है वो बनाते हैं। तो अनुपात में 1/2 गुना करना पड़ा तो 1 किलोमीटर बन गया, समझ में आया। तो अब यहाँ भी कितना गुना करना पड़ेगा, 1/2 से, तो फाइनली कितना आएगा, √3/2। आंसर यही है, आंसर आपका √3/2 क्या, मीटर, किलोमीटर। वेरी गुड, किलोमीटर होगा, है ना, क्योंकि सारा चीज़ किलोमीटर में है तो किलोमीटर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन बढ़े। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। किसी टावर की छाया, ये हम लोग क्वेश्चन कर चुके थे क्या, हाँ बिल्कुल कर चुके थे। बहुत अच्छा एक क्वेश्चन मिला हम लोगों को। देखिए एक क्वेश्चन है, आप लोग के पास तो नहीं होगा, चलिए फिर भी देखिए, आप लोग को समझना है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, आप लोगों को एक बार में समझना है, और यही चीज़ एक समझिए एक प्रैक्टिस है, हम कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन को कम समय में पढ़ के समझ पाएंगे। देखिए, पृथ्वी से 500 मीटर ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। 500 मीटर ऊपर, देखिए पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। समझ में आ रहा है, 500 मीटर ऊंचाई पर कोई विमान उड़ रहा है, ठीक है, किसी स्थिति में दूसरे विमान के, यहाँ कोई विमान होगा ऊर्ध्वाधर स्थिति, ऊर्ध्वाधर मतलब खड़े, ऊर्ध्वाधर स्थिति में उसके किसी क्षण उसके नीचे से गुजरता है। कुछ समझ में आया, फिर से क्वेश्चन को सुनिए। 500 पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति में गुजरता है। 500 मीटर पे उड़ रहा है वो, और किसी दूसरे विमान के नीचे से गुजर रहा है वो, समझ में आ रहा है, किसी दूसरे विमान के नीचे से गुजर रहा है। अच्छा, उसी क्षण क्या है, बात हो रहा है, उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण 30 डिग्री व 60 डिग्री हैं। तो उस क्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी क्या है, मतलब समझ में आ रहा है क्या बात हो रहा है। फिर से समझिए कि 500 मीटर पे कोई विमान उड़ रहा था और किसी क्षण वह किसी दूसरे विमान के नीचे से उड़ रहा है, ठीक है, और इसी क्षण जब ये दोनों विमान आपस में ऊपर नीचे उड़ रहा है, उसी क्षण किस पृथ्वी के किसी एक बिंदु से दोनों का कितना कोण है, एक विमान यहाँ है, एक विमान यहाँ है, इसमें 3 खिड़की है, इसमें
विमान उड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए इससे क्या कोण बना और इससे क्या कोण बना। ये कोण दिया हुआ है, कोण कितना दिया हुआ है, उन्नयन कोण कितना 30 डिग्री व 60 डिग्री हो जाते हैं, 30 डिग्री व 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक कितना 30 और ये कितना, क्योंकि क्या बात हो रहा है सबसे पहले, नहीं सॉरी ये गड़बड़ हो रहा है क्या, देख लेते हैं हम लोग फिर से क्वेश्चन हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। पृथ्वी से 500 मीटर की ऊंचाई पर उड़ते हुए एक विमान दूसरे विमान के नीचे से ऊर्ध्वाधर स्थिति से गुजरता है। उस क्षण उन दोनों विमानों के पृथ्वी के एक बिंदु से बने उन्नयन कोण क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो जाते हैं। तो उस क्षण उन दोनों विमानों के बीच की दूरी है क्या। तो पहले विमान कौन सा है, पहले विमान ये है, क्या वो दिया क्रमशः 30 डिग्री व 60 डिग्री हो जाते हैं। तो पहले कौन सा होगा, पहले 30 या पहले 60, पहले 30 डिग्री होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 30 डिग्री। समझ में आया क्यों बोले हम, क्योंकि क्रमशः दिया हुआ है। तो पहले विमान जो आता है उसी के बारे में तो पहले बात होगा। तो ये वाला कितना, ये वाला कितना 30 और ये वाला कितना 60। समझ में आया। और आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि देखिए जैसे जैसे वो नज़दीक आएगा, जैसे ये है, जैसे जैसे नज़दीक आएगा क्या होगा, जीरो की ओर बढ़ेगा। तो जो छोटा है वो क्या होगा, कम होगा। और ये जैसे जैसे बड़ा होगा, अगर यहाँ पहुँचा तो क्या होगा 90 डिग्री हो जाएगा। समझ में आ रहा, क्लियर है। तो अब आपको क्या बताना है, इन दोनों विमानों के बीच की दूरी बतानी है। कैसे बता पाएंगे हम लोग, देख लेते हैं एक बार हम लोग। यहाँ पे दो तरीक़ा से है, दो तरीके से आप बता सकते हैं। यहाँ पे आप दो तरीके से बता, एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े हैं उसके हेल्प से इस ट्रायंगल में बात करेंगे तो क्या होगा 1√3, इससे बात करेंगे तो टोटल √3 ये वगैरह वगैरह, है ना। तो अब एक और तरीका है यहाँ पे, कैसे हम लोग बात कर सकते हैं। देखिए अगर ये 30, आप सिंपली ऐसा कर लीजिए ना, कितना यहाँ से यहाँ तक 1, समझ में आया, किसके वजह से 30 वाले की वजह से यहाँ से यहाँ तक 1 और ये कितना √3, 60 वाले की वजह से यहाँ से यहाँ तक कितना 1 और ये टोटल कितना √3। लेकिन हम लोग बात करेंगे ये तो सेम नहीं है ना। फिर से समझिए, क्या समझ में आ रहा है कुछ, क्या बात हो रहा है। 30 की वजह से कितना √3 और इधर 1, 30 की वजह से अंदर वाले ट्रायंगल की वजह से √3 और 1। अब पूरे बड़े वाले ट्रायंगल की वजह से इधर 60 डिग्री और ये टोटल कितना √3 और इधर कितना 1। लेकिन अभी देख रहे हैं 30 वाला इसको √3 बता रहा है, 60 वाला इसको 1 बता रहा है। तो ऐसे नहीं हो सकता। क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे किस में, जो 60 से अलग बता रहा था। √3 इधर किए तो कितना यहाँ पे भी, तो ये टोटल कितना हो गया अब √3 × √3 कितना 3 और ये कितना √3। कोई दिक्कत नहीं। अब तो ये सेम हो गया। अब जब बताइए अनुपात जैसे ही बराबर होता है तो यहाँ से यहाँ तक 3 और ये 1 है तो ये कितना, कैसे 2 होगा, क्योंकि टोटल 3 था, ये 1 था, तो 1 जैसे ही घटाएंगे तो ये वाला बच जाएगा, तो ये 2 हो गया। अब आप बताइए, अब इसका आंसर क्या होगा, दोनों के जहाज़ों के बीच की दूरी क्या होगी, कितना होगा। देखिए यहाँ पे 1 आ रहा था, 1 किसके बराबर दिया हुआ है 500 के बराबर। कैसे दिया हुआ था, क्योंकि जहाज 500 पे उड़ रहा था। तो 1 को कितना से गुना करना पड़ा 500 से, तो इस 2 को कितना से गुना करना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा। समझ में आया। आगे बढ़े। यहाँ पे तो इसका मतलब 5000 मीटर से उड़ रहा होगा। देखिए हाँ बिल्कुल 5000 मीटर से उड़ रहा है, 500 मीटर से नहीं उड़ रहा है ना। तो यहाँ अगर 500 उड़ रहा था तो ये 1000 होता। अगर ये, अरे यार 500 मीटर पे कौन जहाज उड़ेगा, हाँ तो ये 5000 है तो ये भी 5000 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 10000। तो ये सब तो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है, और ये कोई अगर क्वेश्चन पूछता है तो उससे बड़ा गधा कोई नहीं है। चलिए 1-2 क्वेश्चन और करते हैं, और उम्मीद है कि अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि 30 से 45 जाएगा तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, 45 से 60 जाएगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, है ना। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। देखिए एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी से अपने समान दृष्टि से 2 नौकाओं का अवनमन कोण 45 और 30 डिग्री देखता है। 2 नौकाओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री देखता है क्रमशः, ठीक है। यदि नौकाएं पहाड़ी की एक ही साइड में हैं तो उनके बीच की दूरी क्या होगी। समझ में आ रहा है कुछ। देखिए क्या बोला जा रहा है, फिर से एक बार सुनिए। एक समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई
500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी पर, ये आपका 500 मीटर ऊपर कोई पहाड़ी का चोटी है यहाँ पे, और ये क्या करता है, दो नौकाओं को देखता है। एक नौका मान लीजिए यहाँ होगा और एक नौका मान लेते हैं कोई यहाँ होगा। जो पहला नौका को देख रहा है उसको देखने का अवनमन कोण जो है कितना है, देखिए तो अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री है। तो ये कितना 45 डिग्री और ये कितना, समझ में आया बात। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि आप इसको 45 डिग्री क्यों लिए। अच्छा, अब आप खुद समझ कर देखिए, मैं 500 मीटर ऊपर खड़ा हूँ तो हम सबसे पहले किसको देखेंगे, सामने वाले को। फिर उसके बाद क्रमशः का बात हो रहा है, क्रमशः मतलब लगातार, तो ऐसा तो नहीं है ना कि पहले उधर वाले को देखेंगे। तो क्रमशः जैसे ही आ गया तो आपको तुरंत अपने आप में बहुत कुछ समझना है, ठीक है। तो क्या आप एक बार फिर से क्वेश्चन को सुन लीजिए। एक प्रेक्षक समुद्र तल से 500 मीटर ऊपर एक पहाड़ी की चोटी के शीर्ष से अपने समान दृष्टि क्षेत्र में दो नौकाओं का अवनमन कोण 45 डिग्री और 30 डिग्री देखता है। यदि नौकाएं पहाड़ी की एक ही साइड में हैं, पहाड़ी की एक ही साइड में, ऐसा भी तो हो सकता था एक इधर एक उधर, नहीं, पहाड़ी की एक ही साइड में है, तो उनके बीच की दूरी क्या है। तो दोनों नौकाओं के बीच की दूरी क्या है हमें बतानी है। हमें यहाँ से पहला नौका है, मान लीजिए, चलिए एक नौका बना देते हैं कुछ इस तरीके से। ओहो, एक नौका यहाँ पे और एक यहाँ पे होगा, है ना। तो इन दोनों नौकाओं के बीच की हमें दूरी पता करनी है। कैसे पता करेंगे, समझिए। यहाँ पे हम लोग सेम वही बात बताएंगे कि दो पैरेलल लाइंस के बीच अगर दो समानांतर रेखाएं हो, समानांतर नहीं है, समानांतर रेखाओं के बीच का जो एकांतर कोण होता है क्या होता है, बराबर होता है। अगर यहाँ से यहाँ तक कितना डिग्री, 45 डिग्री, तो इस वाले को देखिए कितना होगा, 45। समझ में आया कैसे। अब इस वाले को देखिए, इसको और इसको, यहाँ से यहाँ 30, तो ये कितना 30 डिग्री। समझ में आया। अब तुरंत कॉन्सेप्ट पे जाइए, 30 से 45 हो रहा है, क्या क्या वैल्यू होता है जी। 1 किसके बराबर दिया हुआ है, देखिए यही होता है ना। 30 से 45 जाएंगे तो √3 - 1 1 1, ठीक है। तो क्या है वैल्यू, 1 किसके बराबर है, 500 के। कितना गुना ज़्यादा, 500 गुना ज़्यादा। तो हमें पूछ क्या रहा है, दोनों के बीच की दूरी, तो कितना होगा 500 गुना √3 - 1। आंसर क्लियर है। अगर डेसिमल में पूछेगा तो क्या करेंगे हम लोग, √3 का वैल्यू रखेंगे। हालांकि कभी भी आप एग्जाम में इतना ध्यान रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा जिसमें बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। समझ में आया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। और क्वेश्चन ले हम लोग, चलिए और क्वेश्चन लेते हैं। एक नाव एक 150 मीटर ऊंचे टीले से दूर जा रही है। समझिए बात को, क्वेश्चन को एक बार में समझना है। एक नाव एक 150 मीटर ऊंचे टीले से दूर जा रही है। टीले की चोटी पर से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हो जाता है, जिसमें 1 मिनट का समय लगता है। यदि हो तो नाव की गति ज्ञात कीजिए। कुछ क्वेश्चन समझ में आया, क्या क्या हुआ, क्या हुआ। पहाड़ की चोटी से एक नाव जा रही है, दूर जा रही है, ठीक है। 60 डिग्री के कोण से लेकर 45 डिग्री तक गई, हाँ ठीक। और 60 डिग्री से 45 डिग्री जाने में कितना बना, 1 मिनट का समय लगा। तो अब हमको क्या बताना है, स्पीड बताना है। फिर से सुनिए क्वेश्चन। एक नाव एक 150 मीटर ऊंचे टीले से दूर जा रही है। एक नाव 150 मीटर टीले से क्या है, पहले यहाँ होगी, दूर जा रही है। एक नाव एक 150 मीटर ऊंचे टीले से दूर जा रही है। टीले के चोटी पर से नाव का अवनमन कोण 60 डिग्री और 45 डिग्री हो जाता है। 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है, पहले 60 डिग्री से 45 डिग्री हो जाता है। कितने मिनट में, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ आने में कितना दूरी लगा, कितना समय लगा, 1 मिनट लगा। समझ में आ रहा है, कितना सेकंड लगा, 60 सेकंड लगा। यहाँ पे दो बात होता है, हम लोग को पढ़ना होगा, आप लोगों को पता होना चाहिए कि दो चीज़ें होती हैं डिस्टेंस मेजर, स्पीड को मापने के लिए, किलोमीटर प्रति सेकंड, वाह, 1 सेकंड में किलोमीटर, ऐसे में मेजरमेंट, किलोमीटर प्रति घंटा, फिर क्या होता है मीटर प्रति सेकंड्स। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है। तो
इसलिए हम लोग यहाँ सेकंड लिखते हैं। अगर यहाँ किलोमीटर होता तो हम लोग इधर क्या लिखते हैं, घंटा में बदल देते हैं इसको। 1 मिनट जो दिया हुआ था उसको हम लोग घंटा में बदलते हैं। समझ में आया? हम मिनट में कहीं नहीं छोड़ सकते, मिनट तो है ही नहीं कहीं पे, तो इसलिए हम इसको सेकंड में बदले। फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए, ठीक है? क्वेश्चंस कम करेंगे लेकिन बेहतर करेंगे ताकि आप समझ सकें। देखिए फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़िए। एक नाव एक 150 मीटर ऊंचे टीले से दूर जा रही है। टीले की चोटी पर से नाव का अवनमन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 45 डिग्री हो जाता है, जिसमें 1 मिनट का समय लगता है। यदि हो तो नाव की गति ज्ञात करें। और किसमें? किलोमीटर प्रति घंटा में। नाव की गति किस में ज्ञात करनी है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन था कि किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना है तो पहले इसको किलोमीटर में बदलिए, फिर इसको घंटा में बदलिए, फिर आ जाएगा आंसर। हम लोग क्या करते हैं, पहले मीटर प्रति सेकंड में बदल लेते हैं, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। क्लियर है? चलिए, अगर हमें पता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है। अगर हमें पता चल जाए कि ये दूरी कितनी है तो क्या कर लेंगे हम लोग, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। समय दिया हुआ है हमारे पास। अगर हम यहाँ पता कर ले कि ये दूरी कितनी है तो हम आसानी से कह पाएंगे कि भाई यहाँ का जो चाल होगा क्या होगा, दूरी बटा समय। तो चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। 45 से जब 60 होता था तो कितना होता था? कहाँ? 45 से 60 √3 - 1 1 और √3 यहाँ लिखा हुआ है, देख कर नहीं पता चल रहा है। समझ में आया? अब जरा बात करते हैं, दिया कितना है, कितना मल्टीपल्स, कितना टाइम्स ज़्यादा, इससे कितना गुना ज़्यादा है ये? 1/। फिर से समझिए, ये √3 कहाँ से था? फॉर्मूला से आ रहा था हमारा, ठीक है? समझिए, फॉर्मूला से आ रहा था √3, ठीक है? अब अगर हम इस √3 की जगह समझते हैं कि 3 रहता और हमें 150 बनाना रहता तो क्या करते हैं, 50 से गुना कर देते हैं। लेकिन 3 तो है नहीं, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, √3 से गुना करके इसको 3 बनाते हैं। तो 3 हो गया तो 50 से गुना करेंगे तो 150 हो जाएगा। तो 50 √3 से हमें टोटली गुना करना पड़ा, तब हमारा आंसर आ गया। तो अब जरा बताइए, यहाँ से यहाँ तक का दूरी कितना होता था? √3 - 1। इसमें भी किसे गुना करना पड़ेगा? 50 √3 से। तो इसमें जैसे ही आप 50 √3 से गुना करेंगे, √3 - 1 गुना कितना? 50 √3, यही ना? तो गुना कीजिए, क्या आएगा? जैसे ही इस √3 को यहाँ से गुना करेंगे तो कितना? 3। यहाँ से गुना करेंगे तो क्या? -√3, कितना? 50। ये आपका कितना आया? यहाँ से यहाँ तक का दूरी आ गया। समझ में आया कैसे आया? तो ये दूरी कहाँ का हुआ? ये दूरी हुआ यहाँ से यहाँ तक का दूरी होगा कितना? 50, 3 - √3। सही है, कहीं मिस्टेक नहीं है, ये दूरी आया। अब यहाँ समय दिया हुआ है, तो हम अगर यहाँ का स्पीड का बात करें तो स्पीड बराबर क्या होगा? दूरी कितना है? 50, 3 - √3, ये आपका दूरी है, डिवाइडेड बाई कितना? 60 सेकेंड्स। तो ये जो दूरी स्पीड जो आएगा वो किस में आएगा? मीटर प्रति सेकंड में आएगा। हमें क्या पता ना, किलोमीटर प्रति सेकंड में। तो किलोमीटर के लिए क्या गुना करते हैं हम लोग? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब ये 18/5 कहाँ से आ गया? फिर से समझिए एक बात को, मीटर प्रति सेकंड्स, सेकंड मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि 1 मीटर है और 1 सेकंड है। तो मीटर को किस में बदलना है आपको? किलोमीटर में। मान लेते हैं 1 मीटर है और 1 सेकंड है, तो 1 मीटर को किलोमीटर में जब बदलेंगे तो किससे गुना करना पड़ेगा? 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 मतलब 1 मीटर को अगर आपको किलोमीटर में बदलना है तो 1000 से गुना करना पड़ेगा। और सेकंड को यदि आपको क्या घंटा में बदलना है तो किससे गुना करना पड़ेगा? सबसे पहले इसको मिनट में बदलिए 60 से गुना करके, और फिर 60 से, तो मतलब 360 से गुना करना पड़ेगा। और उसके बाद जब हम कैंसिल आउट करेंगे फाइनली तो आएगा 18/5। कुछ समझ में आ रहा है क्यों आता है ये? तो जब भी मीटर प्रति सेकंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्लियर है, ये ध्यान रखना। और अगर किलोमीटर से अगर नीचे आना है तो क्या 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5/18 से। ठीक, ध्यान रखना है। अब सिंपली यहाँ से काट लीजिए, कितना आ गया? 10। ये कितना कट रहा है क्या? 10 से कट गया, 10 से। हाँ, 10 1 जा 10 और 10 6 जा कितना? 60। 6 1 जा 6 3 जा, तो आंसर कितना आ गया? 3 × 3 - √3 कितना आएगा? देखिए तो
अब इसको सॉल्व कर लेंगे, सिंपली आपका आंसर आ जाएगा। यही है आंसर, 10√3-1 मीटर पर सेकेंड। यहीं पे आंसर छोड़ दिया गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप कर लेंगे तो आ जाएगा आंसर, ठीक है। और हम लोग इस चीज़ को भी आंसर छोड़ सकते हैं। समझ में आया? हो सकता है हमारा और कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है, ठीक है। समझ में आया ना कॉन्सेप्ट्स? हालांकि आंसर मैच नहीं कर रहा है। नहीं, सॉरी, हम आंसर ही दूसरा का देख रहे थे। इसको सॉल्व कीजिए आप। इसका वैल्यू कितना, 3 × 3 - 1.732 ये हो गया। अब ये कितना, 3 का 3 रह गया, ये कितना होगा? सब्सट्रैक्ट जब जैसे ही करेंगे तो कुछ आएगा 0 पॉइंट, आप सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कुछ आएगा लगभग 132 कुछ इस तरीके से समथिंग आएगा, सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ आपका आंसर आने वाला है, ठीक है ना? समझ आ रहा है ये? तो चलिए इस तरीके से होगा, और उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन करें, एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बुक कहाँ है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद है आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आया होगा, और ये जो डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन है इस चीज़ को आप लोग अच्छे से कर पा रहे होंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय नहीं दे सकते हैं, है ना। थोड़ा सा क्लास का लेंथ भी ज़्यादा हो जाएगा, तो डेसिमल का छोटा छोटा मल्टीप्लिकेशन आप कर पाएंगे। देखिए एक क्वेश्चन है, 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। बिजली के खंभे की ऊंचाई क्या है? क्वेश्चन समझ में आया? क्या समझ में आया? अगर हम इतना स्पीड पढ़ रहे हैं तो आपको इतना में ही समझना है, तभी जा करके क्लास हम लोग बहुत स्पीड कर पाएंगे, और क्वेश्चन समझने सीखना होगा। जब हम लोग अगले क्लास में बात करेंगे तो क्वेश्चन में हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे। फिर से समझिए क्वेश्चन, 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष, 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष, ठीक है, 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष। आगे पढ़िए, एक बिजली के खंभे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन का तथा खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। बिजली के खंभे की ऊंचाई है। समझ में आया क्वेश्चन? बताइए। 15 मीटर का एक टावर है जो बिजली के खंभा के तल से 60 डिग्री का कोण बनाना है, और उसके शीर्ष से कितना 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाया है दोनों। वेरी गुड। तो बिजली का खंभा का ऊंचाई पता है। एक बार फिर से सुनिए क्वेश्चन, यहीं पे बहुत इंपॉर्टेंस रोल है। यहाँ पे क्वेश्चन और से थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है हल्का। क्या है? 15 मीटर ऊंचे, आप किस तरीके से पढ़ रहे हैं ये डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ, 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ उन्नयन कोण बनाता है। बिजली के खंभे के नीचे के साथ उन्नयन कोण बनाता है कितना डिग्री का? 60 डिग्री का। तो ये बिजली का खंभा है और इसके नीचे के साथ उन्नयन कोण बना रहा है। अब ये थोड़ा सा कॉमन होगा कि ये शीर्ष इसके साथ उन्नयन कोण कैसे बना सकता है भाई, है ना। उन्नयन कोण तो हमेशा क्या ऊपर देखने से बनता है, तो ये उन्नयन कोण नहीं बना रहा, उन्नयन कोण ये बना रहा है। क्वेश्चन में थोड़ा सा इस तरीके से दिया हुआ है ताकि कंफ्यूज हो आप। समझ में आ रहा है? तो क्या बात हो रहा है? 15 मीटर ऊंचे एक टावर का शीर्ष एक बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री का, बिजली के खंभे के नीचे के साथ 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है तथा इसी बिजली खंभे के शीर्ष के साथ 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो अब इसके साथ कितना? 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। तो यहाँ पे जो है ये जो है कितना है, दिख रहा है साफ साफ, 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाता है। बात क्लियर? अब आपको पता क्या करना है, इस बिजली के खंभे की ऊंचाई आपको बतानी है। सिंपली आप 30 डिग्री पे अगर बात करेंगे, इस 30 डिग्री के अकॉर्डिंग ये कितना 1, ये कितना, इस 60 के अकॉर्डिंग कितना 1, टोटल कितना, ऐसा तो नहीं हो सकता। 60 से अभी ये 1 दिखा रहा है, ये 30 से ये √3 दिखा रहा है, तो क्या इधर भी √3 से और इधर भी, बात समझ आ रहा है? तो अब बताइए ये कितना हो गया √3 और ये टोटल कितना 3, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा आप बात कीजिए, अब तो अनुपात सेम हो गया है। अब जैसे अनुपात सेम हो गया तो ये पूरा 3 और ये है 1, तो ये कितना 2। कैसे? ये पूरा 3, ये 1, तो ये 2। लेकिन क्वेश्चन में पूरा 3 नहीं है, क्वेश्चन में कितना है, कोई आया शायद, क्वेश्चन में है 15, कितना गुना ज़्यादा, 5 गुना ज़्यादा,
है ना। क्वेश्चन में 5 टाइम्स ज़्यादा तो कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना होगा, 5 से हर जगह गुना करना होगा। तो हमें क्या पता करना था, हमें पता करना था बिजली के खंभे की ऊंचाई। तो यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, 2 है। आओ, यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई कितना है, सूझ जा। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितना है, 2। कितना से गुना करेंगे, 5 से। तो कितना आ गया आंसर, इस खंभे की ऊंचाई कितनी है, 10 मीटर होगी। क्यों, क्योंकि ये भी मीटर में दिया था। ठीक है, अब आप लोग को नींद आ रहा है, अब जाके सो जाइए।